सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक दिन और लेकर आया प्रभु के सम्मुख बैठने के लिए। आज पवित्र आत्मा जो पिछले सप्ताह हमने सिखाया है उसका हम दूसरा पार्ट करेंगे। आत्मिक हथियार, आत्मिक युद्ध के हथियार क्यों जरूरी है। पिछली बार हमने सीखा था कि हमारे संसार के अंदर दो शक्तियां काम करती हैं। उन शक्तियों के बीच में हम लोग हैं। एक परमेश्वर की शक्ति है, दूसरी शैतान की। मैंने आपको बताया था शैतान किस प्रकार कैसे आया और परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है। कि जो लोग तितर बितर हुए हैं उनको एक करना। और मेरे प्रियो, हम जब इस पृथ्वी पर रहते हैं तो इस पृथ्वी पर रहते हुए किस प्रकार हम उस संसारिक शक्ति का, शैतान की शक्ति का हम मुकाबला कर सकते हैं। मैंने पिछली बार जब ख़त्म होने से पहले एक बात बताई थी। हमारे पास सिर्फ एक डाल है, वो है परमेश्वर का वचन। और जब तक आपके पास वो वचन नहीं आता मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के सामर्थ्य से जब तक नहीं भर जाते, आप शैतान की शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। जिसकी वजह से आज कई मसीह लोग जो परमेश्वर उन्हें जीवन देना चाहता है वो जी नहीं पाते, दबे दबे रहते हैं, घुटे घुटे रहते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि जब एक मसीह व्यक्ति को मैं मिलता हूँ तो वो कहता है कि बस टाइम पास चल रहा है। मेरे प्रिय, मसीह जीवन एक टाइम पास नहीं है, काशिश का जीवन है। मसीह जीवन एक टाइम पास नहीं परंतु ब्लेसिंग का जीवन है। अगर आपके पास मसीह जीवन है और आप कह रहे हो टाइम पास है, तो मैं कहता हूँ आपके पास मसीह नहीं है। क्योंकि जब तक मसीह जीवन आप नहीं था आपके पास है, तब तक आप टाइम पास कर रहे थे दुनिया के अंदर, दुनिया की बातों में उलझे हुए थे, पाप में उलझे हुए थे, अंधकार में उलझे हुए थे। जब प्रभु यीशु मसीह को आपने स्वीकार कर दिया, आपने अपना बोझ उसके हाथ में दे दिया, तो अभी टाइम पास नहीं है। ये एक अनंत जीवन है जिसकी हम अभी इस पृथ्वी पर रहकर उसके कार्यों को करके, परमेश्वर के तरीके में रहकर, उसकी इच्छाओं को पूरी करके हम उस अनंत जीवन के लिए तैयार हुए। और मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक और बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के साथ हैं, चलकर ना चलकर अपनी बुद्धि और दिमाग का जब तक इस्तेमाल करते रहते हैं, तब तक हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। पर जब हम उन शक्तियों को बीच में हम खड़े हो जाते हैं, जब हम उन शक्तियों के बीच में खड़े हो जाते हैं, मान लो अगर आप परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े हो गए हो तो आपको सब कुछ शैतान की बातें समझ में आएंगी। पर जब आप परमेश्वर के साथ खड़े हो जाते हैं तो आपको समझ में आएगी कि शैतान आपके जीवन में क्या करता है। आज मैं बताऊं, ज़्यादातर मसीह लोगों को, मसीह लोग कैसा जीवन जीते हैं। उन्हें लगता है कि मसीह लोग सिर्फ चर्चा है, आराधना हुई, प्रार्थना हुई, बस यही है मसीह जीवन। पर मैं कहता हूं, अगर आपके साथ कोई युद्ध नहीं चल रहा है, अगर आप मसीह जीवन में कोई युद्ध नहीं लड़ पा रहे हो, तो आपका मसीह जीवन टाइम पास हो गया। मसीह जीवन का युद्ध कैसे स्टार्ट होता है पता है? जब आप चाह कर भी, आप चाहते हो आराधना में आने, पर फिर भी शैतान नहीं आने देता, वो है मसीह युद्ध, आत्मिक युद्ध है। आप चाहते हो प्रार्थना करने, आप चाहते हो वचन पढ़ने के लिए, तैयार होते हो, बैठते हो, पर फिर भी शैतान आपको करने नहीं देना और फिर भी आप उसमें खड़े रहते हो, वो है आत्मिक युद्ध। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आत्मिक युद्ध आपके जीवन में नहीं है ना, तो पक्की बात आप टाइम पास ही कर रहे हो। आत्मिक युद्ध का मतलब क्या होता है? आत्मिक युद्ध का मतलब होता है कि सिर्फ परमेश्वर और शैतान के बीच में हमें एकत्र होकर खड़ा रहना। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। जब आप उस परमेश्वर के लिए अपना समर्पण दे देते हो, अपना परमेश्वर के सामने अपना जीवन दे देते हो, फिर आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं मसीह जीवन में, जब लोगों पर कोई लांछन लगाता है, जब लोग उसको बुरा भला कहते हैं, कि मसीह के ऊपर उंगली उठाते हैं,
तो वो खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं कहता हूँ अगर आप मसीह में आत्मिक युद्ध में जी रहे हो तो लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है। बाइबल बताती है बदला लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है, बदला लेने वाला वो परमेश्वर है। अगर जिस टाइम आप लड़ाई में खड़े हो जाओगे, आप लड़ने शुरू कर दोगे, परमेश्वर आपसे दूर रखेगा, वो आपके लिए नहीं लड़ेगा। परमेश्वर आपके लिए तब लड़ेगा जब आपके लिए सामने वाला बोल रहा है और आप चुपचाप बैठे हो, चुपचाप बैठे हो। वो होती है आत्मिक लड़ाई। आज हम लोगों को प्रेम के बारे में व्याख्यान तो बहुत कर देते हैं, पर उस प्रेम को करने के लिए हमें भी युद्ध लड़ना पड़ता है। प्रेम वो था प्रभु यीशु मसीह का, उसने सब कुछ है होते हुए भी देख कर भी कि लोग कितने पाप गुनाह कर रहे हैं। आज एक मनुष्य जब मसीह में आता है ना, तो वो ये नहीं है कि बड़े अच्छे कर्म किए होते हैं, बड़े धर्म के काम किए होते हैं, पर जब वो मसीह में आता है वो अपने पापों को, गुनाहों को परमेश्वर के ऊपर लेकर आता है। जब तक आप मसीह में नहीं हो तब तक आप एक पाप का जीवन जी रहे हो। जिस दिन आप मसीह में आ जाते हो, वो सारे गुनाहों, सारी गलतियों को आप अपने ऊपर लेकर आपको फ्री कर देता है। मैं कल एक गवाही सुन रहा था, उस गवाही के बाद मैं आपको वचन में लेकर जाऊंगा। एक सरदार अपनी गवाही बता रहा है कि कह रहा है कि जब मेरे घर के सामने आराधना होती थी किसी चर्च में अंदर, तो मेरे को गुस्सा चढ़ता था, मेरे को इतना मन खराब होता था कि मतलब भी मैं भी जाकर डंडा उनको जाकर पकड़ के मारूंगा। जब लोग हालेलुया बोलते थे तो मेरे को गुस्सा चढ़ता था, मेरे को बड़ा, मैं गाली देता था, गाली, घर में दारू पी के पूरा लड़ता था। और कहता मैं हैरान तब माना कि मैं इतनी गाली देने वाला, इतने गुनाह करने वाला, पाप करने वाला, फिर भी उस परमेश्वर ने मेरे को स्वीकार कर दिया। फिर भी उस परमेश्वर ने मेरे लिए कोई सवाल नहीं उठाया, बस उसने कहा कि तू मेरे पास आ। कह रहा जब मैं उसके पास आया, मैंने अपने गुनाहों को माना, उसने मुझे क्षमा कर दिया। फिर वो कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जिसको हम गाली भी दें फिर भी वो सुन के आपको क्षमा करता है। वो है हमारा परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उस परमेश्वर के लिए अपने हथियार, अपने हथियार कौन कौन से होते हैं याद रखना। बाइबल बताती है इफिसियों, उसका मैं वचन पढ़ के फिर आगे स्टार्ट करूँगा। इफिसियों 6:10 वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मतलब भी अगर आपको आत्मिक युद्ध लड़ना है तो सबसे पहले आपको प्रभु में मजबूत होना पड़ेगा। आप बेवजह प्रभु का बारे में आपको ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो बेवजह दूसरों के साथ झगड़ा करोगे तो पिटोगे। पहले उसकी शक्ति और उसके प्रभाव में मजबूत होना है। कौन सी शक्ति? कहता है कि परमेश्वर के 11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आपको हथियार जब लेकर जाते हो, आपको लगता है अगर हथियार की बात आ जाती है यहाँ पर, तो हथियार का लगता है जब दुनिया में हम जैसा जीवन जीते हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि अगर परमेश्वर है तो शैतान को ख़त्म क्यों नहीं करता। ये हमारी बुद्धि कहती है इसलिए शैतान को करना, पर परमेश्वर का स्वभाव ख़त्म करना नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर से पाप को ख़त्म करना। परमेश्वर का स्वभाव किसी के साथ लड़ना नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव किसी के साथ बुरा करना नहीं है। शैतान का वो स्वभाव है, जब हम अपने अंदर लेकर आते हैं बदले की भावना जब आती है ना, तो याद रखना वो आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, वो शैतान का स्वभाव है। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर आए तो शैतान क्यों नहीं मारता, शैतान को मारता। मेरे प्रिय, शैतान को परमेश्वर का तरीका मारना नहीं है, उसके अंदर से वो पाप की शक्ति को ख़त्म करना है, क्योंकि वो भी पहले एक स्वर्गदूत था। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि पहले उसकी युक्तियों को समझो कि वो आपको क्या कहना चाहता है। हथियार कौन से हैं? हथियार ये शारीरिक नहीं है, ये लड़ाई वाले हथियार नहीं है, ये हथियार हैं आत्मिक हथियार। आपको वचन की पूरी तरह नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि जिसके द्वारा आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपके पास वचन नहीं आएगा तो वो शैतान आपको हरा जाएगा, आप अगले ही पल में गिर जाओगे, क्योंकि बाइबल बताती है शैतान हर वक्त इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ का है। हालेलुया। अब हथियार कौन से हैं? तो कैसा कहता है, क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं है। याद रखना, आप सामने वाले को शरीर के अनुसार जज नहीं कर सकते। जब आपकी लड़ाई आत्मिक होती है ना, तो आप सामने वाले को शरीर के अनुसार नहीं जज कर सकते हैं, उसके स्वभाव के अनुसार नहीं जज कर सकते हैं, उसके चाल चलन के अनुसार, उसके रहन सहन, उसके देखने का तरीका, उसके बोलने के तरीके के अनुसार उसको जज नहीं कर सकते।
आज ज़्यादातर मसीह लोग क्या जज करते हैं? शरीर के बाहरी रूप जज करते हैं। अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो ये बंदा बड़ा अच्छा है, अगर कोई दुखी होकर बोल रहा है तो ये बंदा पता नहीं क्यों दुखी रहता है, अगर कोई लड़ाई करने वाला है तो ये तो है ही ऐसा, अगर कोई गुनाह करने वाला तो ये है ही ऐसा, अगर दारू पीने वाला तो वो भी ऐसा। पता नहीं अगले के बंदे के अंदर क्या समस्या है, क्यों वो दारू पी रहा है, क्यों वो लड़ाई झगड़े कर रहा है, क्यों घर में समस्या उसके चल रही है, हमें नहीं पता। पर हम उसके शरीर के अनुसार देखकर हम उसका जज कर रहे हैं। इसी वजह से आज ज़्यादातर लोग आत्मिक छोड़ के शारीरिक लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि हम लोग परमेश्वर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। जब आप किसी के स्वभाव को देखकर, किसी के बोल चाल को देखकर डिस्करेज हो जाते हो, किसी की बातों को सुनकर डिस्करेज हो जाते हो, ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शारीरिक तुम्हारा ये मन युद्ध मांस और लहू से नहीं है। किससे है? परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। मतलब इस पृथ्वी के अंदर हमारा युद्ध नहीं है, इस पृथ्वी के लोगों से हमारा युद्ध नहीं है। आज हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, वो अलग जाति का, वो अलग धर्म का। वो कहता है ये लोग युद्ध नहीं है आप लोगों का, आपका युद्ध आकाश की शक्तियों से है जो आपके ऊपर वार करती हैं। आपको भी नहीं पता होता कब आप पाप कर देते हैं, आपको भी नहीं पता होता कब गुनाह हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर के हथियारों में बलवंत बनोगे तब वो शक्तियों को आप समझ पाओगे। याद रखना, इस पृथ्वी के अंदर रहकर परमेश्वर के साथ चलकर ही आप शैतान की युक्ति को समझ पाओगे, नहीं तो उस बातें आपके माइंड में नहीं पड़ती। परमेश्वर के वचन के बिना आपको शैतान की बातें माइंड में नहीं पड़ती। बाइबल कहती है मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर है ही नहीं। जब आपको लगे ना कि परमेश्वर नहीं है, कोई शैतान नहीं है, ये तो दुनिया का बहकावा है, पर समझ लेना कि वो मूर्खता आपके अंदर इतनी आ चुकी है कि उसने आपकी आंखों को अंधा कर दिया। हालेलुया। इसलिए मैं आगे एक और बताना चाहता हूँ। उसके बाद में लिखा है, इसलिए जब आपकी लड़ाई आकाश से है, आकाश की शक्तियों से है, तो इसलिए क्या करो, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। जब बुरे दिन आते ना, याद रखना है कि मसीह की सच्चाई कब पता चलती है, जब उसके अंदर बुरा वक्त आता है। एक मसीह, एक व्यक्ति परमेश्वर में कितना मजबूत है जब उसके ऊपर समस्या आती है। खुशी में हर कोई कह सकता है मेरे लिए परमेश्वर महान है, खुशी में हर कोई कह सकता है मैंने परमेश्वर के लिए मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर जिस दिन आपके सामने बुरा समय आता है, उस वक्त समझ में आता है कि आप मसीह में कितने मजबूत हो। बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। याद रखना, आत्मिक युद्ध का मतलब है लड़ाई अगर आपकी नहीं है, आपकी नहीं और शैतान की है और परमेश्वर की है, तो आप उसमें कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। आज ज़्यादातर मसीह लोग कमज़ोर क्यों हैं? उन्हें लगता है लड़ाई हमारी है। ज़्यादातर मसीह लोग दुखी क्यों हैं? उन्हें लगता है कि जो कुछ है हम ही कर पा रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्थिर खड़े रहना है, परमेश्वर में मजबूत बने रहना। ज़्यादातर लोग आज परमेश्वर को क्यों नहीं, परमेश्वर से दूर क्यों हो जाते हैं? कारण ये है कि समस्या कब आती है तब उन्हें लगता है कि हमारा परमेश्वर भी हमारा साथ छोड़ देगा। मेरे प्रियो, तब भी आपको लगता है क्योंकि आपको परमेश्वर के युक्तियों के बारे में, परमेश्वर के हथियारों के बारे में अभी तक पता नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक आप उसके शैतान की युक्तियों को समझने के लिए आपके पास परमेश्वर के हथियार नहीं आएंगे, तब तक आप बुरे दिन में परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। आज का समय क्या, आज कई कलीसियों के अंदर विरोध हो रहा है, कई कलीसियों के अंदर लोगों को सताया जा रहा है, वहाँ पर परेशानी आ रही हैं। पता कलीसिया एक अंदर स्ताव हो रहा है, दूसरे लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है। पर मेरे प्रिय, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के सारे हथियारों को लेकर चलोगे ना, उसके वचन को लेकर चलोगे, उसके प्रेम को लेकर चलोगे, तब आप उसकी सारी युक्तियों के सामने खड़े रह पाओगे, बुरे दिनों का सामना कर पाओगे, बुरे दिन का सामना कर पाओगे। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, लाल समुद्र के पीछे आराधना करना था, लाल समुद्र के आगे नहीं आराधना होती। जब लाल समुद्र पार हो गया तब नहीं आराधना होती, आराधना तब होती है जब लाल समुद्र आ गया फिर भी आप परमेश्वर की आराधना करें। लोग ज़्यादातर कब आराधना करते हैं? जब पार हो जाते हैं, जब दुख से बाहर निकलते हैं, तभी परमेश्वर की आराधना नाच के करते हैं।
पर जब परेशानी में अपनी आराधना नहीं कर पाता, इसलिए वो कहता है कि उसके सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। बाइबल एक बात बताती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद, निवेदन, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। उसने ये नहीं बताया दुख में, परेशानी में या खुशी में। उसने कहा कभी भी हो, कैसा भी समय हो, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के हथियार, 6 चीज़ें बताऊँगा। 6 उन चीज़ों को थोड़ा समझना, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगा। वो 6 चीज़ें अगर आपके अंदर मजबूत हैं तो आप शैतान की सारी युक्तियों को समझ पाओगे। कितनी? 6। उसी में हम लोग सीखा इफिसियों का 14 से लेकर अगर आप 17 तक पढ़ोगे तो आपको पूरा कहानी समझ में आएगी। मैं बता देता हूँ। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये मेरे प्रिय परमेश्वर के 6 हथियार। नंबर 1 सत्य से अपनी कमर कसना। नंबर 2 धार्मिकता की झिलम पहनना। नंबर 3 है पाँव में सुसमाचार की तैयारी के जूते। नंबर 4 विश्वास की ढाल है। नंबर 5 है उद्धार का टोप और लास्ट है नंबर 6 आत्मा की तलवार, वचन की तलवार। ये चीज़ें हमारे अंदर जब काम करती है ना, तभी हम परमेश्वर शैतान की सारी युक्तियों को समझते हैं। अब पहला आता है सत्य से अपनी कमर बंधना। ये सत्य लोगों को लगता है कि वो है कि जो दिन भर झूठ मारते हैं ना, झूठ बोलते हैं, वो झूठ मारते हैं, इसीलिए शैतान उनको पकड़ता। पर मैं बताऊं, वो झूठ के ऊपर नहीं पकड़ता आपको, वो तब पकड़ता है जब आप वचन के प्रति झूठ में आ जाते हैं। बाइबल बताती है यूहन्ना 17:17 में, तेरा वचन सत्य है, इसलिए सत्य के द्वारा मुझे पवित्र कर। याद रखना, वचन का जब झूठ आपके अंदर आ जाएगा ना, तब आप शैतान का सामना नहीं कर पाओगे। उदाहरण बताऊं, बाइबल कहती है कि यीशु के मार खाने से आप चंगे हो गए, आपने वो विश्वास किया, तब तो आप चंगे हो जाओगे। पर आपके अंदर डाउट आ जाएगा कि चंगा तो मैं हुआ नहीं, तब आप शैतान के पासे में फंस जाओगे। सत्य से कमर बंधने का मतलब है जब वचन आपके पास है ना, उसके ऊपर स्थिर खड़े रहना। जब तक आप वचन के ऊपर खड़े नहीं रहोगे, क्योंकि याद रखना, जब जब आप वचन में खड़े रहोगे तब तक शैतान आपके माइंड को कैप्चर करता है। जिस दिन आप वचन में मजबूत हो जाओगे, उस दिन आप शैतान के सारे हथियारों युक्तियों को समझ पाओगे। आज सबसे ज़्यादा चर्च में लोग आते हैं, उन्हें लगता है कि हम चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, हमें सब कुछ पता है। एक बात बताऊँ मैं, आज भी आप लोग डाउट में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपको वचन के बारे में भरोसा नहीं है। आज ज़्यादातर लोग परिस्थितियों में वचन पर बिलीव नहीं कर पाते, इसलिए वो कहता है सबसे पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कर। जब सत्य वचन के बारे में आपके अंदर सत्य आ जाएगा, तब आप हर परिस्थिति में शैतान की युक्ति का सामना कर पाओगे। तब आपके जीवन में हर वक्त खुशी रहेगी, कभी भी आप दुख में नहीं बैठे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा परमेश्वर, जिस प्रकार यूब कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। नंबर 2 आता है धार्मिकता की झिलम। धार्मिकता कौन सी होती है? आज लोगों को लगता है धार्मिकता वो अच्छे कपड़े पहनने से, लोगों को अच्छा खिलाने से, लोगों को अच्छा बोलने से। तो याद रखना, बाइबल कहती है रोमियो 3:25 में, धार्मिकता में यीशु मसीह के लहू से मिलती है, यीशु मसीह के लहू के अंदर रहने में मिलती है। पता है आज लोगों के अंदर धार्मिकता क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को भूल चुके हैं। बाइबल बताती है, इफिसियों प्रकाशित वाक्यों में लिखा है, परमेश्वर इफिसियों के कलीसिया, तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो परमेश्वर के लहू पर भरोसा करके आप भवन में आए थे, आज उसी भवन को आप ठुकरा रहे। हमारे अंदर की धार्मिकता तब नहीं होती जब आप लोगों को अच्छा खिलाना चाहते हो। धार्मिकता तब नहीं आती जब लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार करते हो। धार्मिकता तब आती है जब यीशु के लहू को अंदर आप खवा देते हो।
और याद रखना बाइबल के अनुसार निर्गमन के अंदर जब जवान लोगों को मारा जा रहा था, जब परमेश्वर कई लोगों को मार रहा था, तो उसने लोगों को कवर कैसे किया था पता है? यीशु के लहू से, कि जिस घर के अंदर दरवाजे के अंदर यीशु का लहू लगा हुआ, मेमने का लहू लगा हुआ, उस घर के अंदर मृत्यु नहीं आएगी। याद रखना, शैतान उस घर में प्रवेश भी नहीं कर सकता जिस घर में यीशु का लहू होता है। जब यीशु का लहू आपके घर में आ जाएगा तो आपका एक जीवन धार्मिकता का जीवन होगा। जब यीशु का लहू आ जाएगा, शैतान आपके घर में एंट्री नहीं कर सकता। हालेलुया। तीसरा आता है पाँव में मेल के सुसमाचार की त्याग की वृत्ति, गवाही। याद रखना, मसीह जीवन में शैतान आपको पकड़ता कब है? जब आपके जीवन में आशीष आ चुकी है और उसकी आप गवाही नहीं देते, गवाही नहीं देते। सुसमाचार की गवाही क्या है? बाइबल बताती है कि आज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? कलीसिया के अंदर चंगाई, आशीष, छुटकारे, बीमारियां, ये चाहिए लोगों को, पर जो सुसमाचार आपके पास आना चाहिए वो आज तक आपके पास नहीं पहुंचा। आप जब चंगाई पा लेते हो, खुश तो हो जाते हो, पर फिर भी कुछ दिनों के लिए परमेश्वर से फिर दूर हो जाते हो। जब बीमार होते हो फिर परमेश्वर के पास आते हो, पर जब तक आपके पास असली सुसमाचार नहीं आएगा तब तक आप लोगों के लिए गवाह नहीं बन पाओगे। चंगाई पा गई वो तो गवाही बन जाएगी, पर असली गवाही कब आएगी? जब सही सुसमाचार आएगा। कौन सा? पहला कुरिन्थियों 15:3 और 4 में लिखा है गए हैं, पौलुस कहता है कि जो बात मुझे पहुंची मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। कौन सी? कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और उसी पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और आज भी जिंदा है। ये हमारा सुसमाचार। जब ये सुसमाचार लोगों के पास आएगा तब वो परमेश्वर के गवाह बन के खड़े उठेंगे। हमें जब तक असली सुसमाचार नहीं समझ में आएगा ना, हम लोगों के लिए गवाह नहीं बन पाएंगे। आज लोग क्यों नहीं लोगों को सुसमाचार सुनाते, क्यों नहीं वचन को बता पाते? क्योंकि वो असली सुसमाचार उनके पास भी नहीं पहुँचते। आज लोगों से जब भी बात करते हैं, आज जो चर्च में चंगाई मिलेगी, आज जो चर्च में आशीष मिलेगी, आज जो चर्च में बीमारी दूर होगी, आज जो चर्च में होगी, मैं कहता हूँ अगर लोगों को आप सही सुसमाचार सुनाना शुरू कर दोगे ना, चर्चों में भीड़ कम होगी। सही सुसमाचार लोगों के पास पहुँचना शुरू हो गया ना, भीड़ कम होगी, और ऐसी भीड़ होगी जिसे कोई हिला नहीं सकता। आज वो चर्चों में भीड़ है जो छोटी सी समस्या आके पीछे भाग जाते हैं, और जिस दिन ये सही सुसमाचार लोगों के कानों में आ गया ना, ऐसी भीड़ हो जाएगी कि कोई ताकत उसके कलीसिया को हिला नहीं सकती। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि जब वो सही सुसमाचार लोगों के पास आप पहुँचाना शुरू कर दोगे, शैतान आपके करीब भी नहीं आएगा। अगला, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। ये जब चौथा वचन आता है ना विश्वास के बारे में, विश्वास लोग सोचते हैं कि चंगाई चाहिए तभी विश्वास करना चाहिए, आशीष चाहिए तभी विश्वास रहना चाहिए। पर मैं कहता हूँ विश्वास वो है जो आपको अंत तक प्रभु में खड़ा कर सके। विश्वास है वो है जो आपको अंत तक प्रभु में खड़ा कर सके। शैतान को उस विश्वास से कोई समस्या नहीं जो आपको चंगाई के लिए चाहिए। शैतान को उस विश्वास से समस्या है जब आप परमेश्वर में मजबूत बने रहते हो। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। परमेश्वर क्या चाहता है कि आपके पास कुछ हो ना हो। अभी जैसे हम उपवास में बैठते हैं कि मेरे को ये प्रभु चीज़ चाहिए, हमारे पास है नहीं है, पर हम विश्वास करते हैं हमारे पास है। पर शैतान कहता नहीं है, कुछ नहीं है, तुम क्यों बैठा पागल है। पर नहीं, मेरे को पता, मेरे परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ परमेश्वर है मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। जब वो विश्वास आपके अंदर आ जाता है तो आपको शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब भी चर्च में आ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो। विश्वास का मतलब है ये कि जब आप कैसी भी परिस्थिति हो प्रभु के साथ खड़े रहते हो।
प्रार्थना में मजबूत रहते हो, वचन में खड़े रहते हो, वो है विश्वास। आज विश्वास लोगों के पास वो है कि चर्च में आएंगे, परेशानी होगी, समस्या होगी, तो जी हम पूरा विश्वास करते हैं, पूरे मजबूत हैं, बस चंगाई मिलनी चाहिए। चंगाई मिल गई, वही पैक हो गई। पर अंत तक खड़ा होने के लिए विश्वास वो जरूरत है। कुछ पास भी नहीं है, फिर भी हमारा प्रभु महान है। हालेलुया। वो है विश्वास की डाल। उस विश्वास की डाल से शैतान डरता है। सिंपल विश्वास से किसी से नहीं डरता। अगर आपको शैतान को डराना ना, तो ऐसी चीज़ों को लेकर बैठ जाओ जो आपके पास है नहीं है, पर आप कह दो कि परमेश्वर मिल देगा, तो कहता हूँ वो परेशान हो जाएगा कि ये बंदा कैसा है। हालेलुया। अब अगला वचन आता है उद्धार का टोटा। 5वां आता है उद्धार का टोटा। अब हर किसी को स्वर्ग जाना है, हर किसी को लगता है चर्च में आ गए तभी स्वर्ग जाएंगे, किसी को लगता है बपतिस्मा ले लिया तभी स्वर्ग जाएंगे। पर मैं बताऊं, बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24:13 में लिखा है, जो अंत तक विश्वास करता है ना उसका उद्धार होगा। अंत तक धीरे धरे रहेगा ना, उसी का उद्धार होगा। आज सोच ले कि कई साल 2 साल 3 साल 4 साल मसीह में अच्छे से बढ़ते हैं, फिर ब्रेक मार दें, क्या वो लोग स्वर्ग जाएंगे? मैं बताऊँ स्वर्ग की निशानी क्या है? अगर आपको स्वर्ग जाना तो जो बंदा हर परिस्थिति में बाइबल पढ़ता घर में, जो बंदा हर परिस्थिति में प्रार्थना करता सवेरे शाम बाइबल पढ़ता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकती। मैं क्यों कह रहा हूँ? सोच लो, स्वर्ग ले जाने वाला कौन है? स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का। अगर हम कह रहे हैं कि मुझे स्वर्ग जाना है और हम यहाँ पर पृथ्वी पर काम दुनिया के कर रहे हैं, तो क्या गारंटी आप स्वर्ग जाओगे? आप परमेश्वर के बारे में जान ही नहीं रहे, परमेश्वर के बारे में पहचान ही नहीं रहे, और आपको लगता है कि मैंने एक पानी में डुबकी मार दी तो मैं स्वर्ग चला गया। ज़्यादातर लोग आज बपतिस्मा क्यों लेते हैं? उन्हें लगता है मेरे को जल्दी स्वर्ग जाना, पर बपतिस्मा स्वर्ग नहीं है। बपतिस्मे का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। बपतिस्मे का मतलब है परमेश्वर के सामने समर्पण करना। बपतिस्मा नहीं आपको स्वर्ग में लेकर जाता, स्वर्ग में वो लेकर जाता है जो हर दिन वचन में और प्रार्थना में मजबूत रहता है। हालेलुया। अब लास्ट वचन आता है आत्मा की तलवार, वचन की तलवार। देखो, वचन पढ़ना बढ़िया बात है, वचन पढ़ना, वचन को सीखना भी अच्छी बात है। कई लोग अभी सुन रहे हैं तो सीखते भी होंगे, पर मैं बताऊं वचन ज़्यादातर लोग ना याद नहीं रख पाते। अभी मैं बताऊं तो बाइबल बताती है कि अंत के समय में बाइबल भी हमारे से गुम हो जाएगी। हम कई जगह पर वीडियो पर देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले सबसे बाइबल को जलाना शुरू कर देते हैं कि बाइबल जल जाएगी तो ये इनका विश्वास करने लगे। पर मैं कहता हूँ बाइबल पत्री नहीं है कि उस पर पर्ची लिखेगी तभी हम विश्वास में बढ़ेंगे, पर वचन अगर आपके अंदर हृदय के अंदर वो लिखा गया ना, पता जिस घर में प्रार्थना और वचन रहता है उस घर में शैतान कदम भी नहीं रख पाता। कौन सा घर है? हम सोचते हैं ये घर है, 4 दीवारी वाला घर है। असली घर कौन सा है? हमारे अंदर। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। जिस घर में वचन और प्रार्थना है उस घर में शैतान आ भी नहीं सकता। अब वचन और प्रार्थना क्या है? जब हम पढ़ रहे होते हैं तभी तो हम वचन में चलते हैं, पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि जिस सिर्फ एक बार क्या हो गया, एक उदाहरण देता हूँ मैं। एक बार एक पास्टर चर्च में प्रचार कर रहा है, बड़े लोग तालियां बजा रहे हैं, तो जैसे प्रचार खत्म हुआ तो उसकी घरवाली ने क्या बोला
कि मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, मेरे पास्टर जी को चर्च में रखा करो। उसने बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि ये चर्च में ही परमेश्वर का नाम लेता है, घर में किसी का नाम नहीं लेता, है ना। मतलब ये क्या है कि कई लोगों को चर्च के अंदर ही जब बाइबल पढ़ते हैं, जब प्रार्थना होती है, तो उन्हें लगता है कि सिर्फ यहीं पर आशीष है, बाहर नहीं आशीष है। पर मैं कहता हूँ वो वचन अगर आपके अंदर याद रहेगा, प्रार्थना में अगर आप वचन को आप मेडिटेट करोगे, तभी आप बाहर जाके भी उस शैतान की नीति को समझ पाओगे। हम एक उदाहरण बताऊं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4:4 में लिखा है, शैतान यीशु मसीह के पास आया, किसको लेकर? वचन को लेकर आया। पता बाइबल के अंदर कितने लोग उसको मिले, किसी के पास नहीं वचन लेकर गया, सिर्फ यीशु मसीह के पास लेकर गया। उसको पता था असली वचन ये है। तो सोच लो, जिसने वचन को बनाया है, जो वचन के अनुसार चलता है, जो खुद ही वचन है, उसको किससे हरा रहे हैं? वचन से। और वो कहता है लिखा है मनुष्य केवल मतलब भी तो इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए, तो ये रोटी बन गई। बाइबल में लिखा है, बाइबल परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको कहा, ये भी लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से भी जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? मनुष्य केवल बाहर की रोटी से नहीं, जो वचन उसके अंदर रहता ना, उसके द्वारा भी वो जीवित रहता है। जिन लोगों के अंदर वचन बैठ जाता ना, चाहे वो बाहर से कितने भी कमजोर हों, फिर भी वो सामर्थ्य दिखाते। जिन लोगों के अंदर वचन बैठ जाता ना, वो हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ खड़े रहते। हालेलुया। तलवार वो है, तलवार ये नहीं है कि बस बड़ी कृपाण ले लो तो लोगों के गर्दन कर दो। तलवार वो है कि शैतान जब भी आपके पास समस्या लेकर आए, आप उसका वचन के द्वारा सामना कर सकते। हालेलुया। अब लास्ट बात मैं आपको बताऊं, अब ये है 6 टॉपिक आप लोगों ने ध्यान से सुने हैं, तो मैं कहता हूँ आप कभी भी परमेश्वर के वचन से दूर नहीं होंगे। अब लास्ट बात आती है, इसी का लास्ट में लिखा है 18 में, हर समय और प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मतलब भी पौलुस कहता है कि जो हथियार तुम्हें मिले ना, 6 हथियार, इनके साथ इन हथियारों को मजबूत करने के लिए क्या चीज़ है? प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के समीप आना, परमेश्वर की इच्छा को जानना। प्रार्थना वो ताकत है कि जो हथियार परमेश्वर ने दिए हैं, उनमें आपको मजबूत बनाना। आपने वो ज्ञान तो पा लिया वचन का, भी मैं अपने को जो मैं बोला हूँ, आप लोगों ने ज्ञान तो पा लिया कि हाँ, इसका मतलब ये है कि हम ये चीज़ें लेके चलेंगे तो हम कभी भी शैतान हमें छू नहीं सकता। पर इसका प्रकाशन आपको कब आएगा? जब आप प्रार्थना में खड़े हो। समझ में ना? जो मैंने आपको अभी 6 हथियार बोले हैं, वो आपको समझ में तो आ गए शायद, अगर आप इसको वचन को ध्यान से सुना है तो आपको समझ में आ गए। पर अगर ज्ञान तो आपके पास मिल गया, पर इसका प्रकाश कब आएगा? जब आप प्रार्थना में खड़े हो। वो प्रार्थना आपको उन वचनों के, उस हथियारों के प्रकाशनों को खोल देगी, और जितना प्रकाश को खोलेगी, आप जहाँ भी जाओगे परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारी वो ताकत है जो आपको उस परमेश्वर के हथियारों में मजबूत बनाती है। आप लोगों ने इस वचन को अगर ध्यान से सुना, तो मैं कहता हूँ अगर आप इस पृथ्वी पर रहोगे ना, तो कभी भी आप शैतान की बातों को में फंस नहीं सकते। मसीह जीवन वो नहीं है जो घर में बैठा हो और चुपचाप उसके साथ कोई समस्या ना हो। मसीह जीवन वो है जो हर वक्त युद्ध में रहता है, हर वक्त युद्ध में रहता है। शैतान वो नहीं है जो आपके घर में लड़ाई लेकर आता है। शैतान वो है जो आपको मसीह जीवन से दूर करता है, जो आपको सच्चाई से दूर करता है, जो आपको परमेश्वर के लहू से दूर करता है, जो आपको विश्वास से दूर करता है। शैतान वो है, शैतान वो है जो आपको परमेश्वर की आत्मा से दूर करता है। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ, उन हथियारों को लेकर चलो। वो परमेश्वर में आपके साथ खड़ा रहेगा, वो आपकी हर परिस्थिति में
आपके संग बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, एक बार और तेरे सम्मुख आते हैं पिता। जबकि पिछले सप्ताह भी हमने सुना, एक बार और आज तेरे सम्मुख आए हैं। उन हथियारों के द्वारा प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर दिन चलने के लिए हमें मदद करें प्रभु। हमें नहीं पता किस प्रकार शैतान हमारे सामने आएगा, परंतु हम विश्वास करते हैं अगर तेरा वचन हमारे अंदर है तो हम हर परिस्थिति में खड़े हो सकेंगे। हम ये नहीं कहते पिता कि हमें उससे बचा, हम ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें उसके सामने खड़े होने की सामर्थ्य दे दे, ताकि हम हर परिस्थिति में तुझे महिमा देने पाए। पिता मेरी प्रार्थना है, इन हथियारों को साथ लेकर चलते हुए इस संसार के अंदर हर एक शारीरिक अभिलाषाओं से, आँखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड से प्रभु हम पिता तेरी दूर होकर तेरी महिमा करते हुए तेरे राज्य में आगे बढ़ने पाए। मदद कर, सहायता करें, और खासकर इस वचन के प्रकाशन को खोलने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष।